सबको जय यीशु की प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवन का वचन को सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 20 तारीख है, बुधवार है, और आज के दिन का खास वचन ये है, कुछ लोग चलता है देखी जाएगी, और किसी भी बात को लेकर गंभीरता ना लेते हुए बल्कि ज़िंदगी यूं ही गुजारते हुए दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले लोगों का एक मानसिकता प्रस्तुत की गई है, और उसके प्रति प्रभु यीशु मसीह का एक उत्तर उन सभी लोगों को दिया जा रहा है। इस प्रसंग को लेकर आज के दिन हम लोग मनन चिंतन करें। यहाँ पर लिखा है लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 प्रसंग 31 से 35 के प्रसंग में, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? प्रभु यीशु कहता है, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश हैं? वे बाजारों में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। और इस प्रकार से आगे प्रभु का वचन बताता है, यूहन्ना बपतिस्ता आया जो ना रोटी खाता ना अंगूरी पीता, और तुम कहते उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता, और तुम कहते उसे वो देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है। और इस प्रकार की ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के प्रति प्रभु अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इस बात को हम लोग सुनेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, दुष्ट और भ्रष्ट व्यक्ति अपने पापों को छिपाने के लिए संतों व सज्जनों पर दोष लगाते हैं। एक प्रकार के दुष्ट और भ्रष्ट हैं, और इनका कोई लेना देना नहीं किसी से, किसी की बात को ना सुनना है, ना मानना, ना समझना है, ना उसके अनुसार जीना है। बस इनका एकमात्र काम है टीका टिप्पणी करना। और ये क्यों करते हैं? प्रभु हम सबों को सिखाता है, दुष्ट और भ्रष्ट व्यक्ति अपने पापों को छिपाने के लिए संतों व सज्जनों पर दोष लगाते हैं। जैसे कि आज के इस सुसमाचार में हमने सुना, यूहन्ना बपतिस्ता जो सरल स्वभाव का व्यक्ति था, उसके ऊपर दोष लगाया, इसको अबदूत लगा है। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करने के इस दुनिया में आए, उन्होंने कहा ये पेटू और पियक्कड़ है। अलग अलग प्रकार की टिप्पणी वो करने वाले लोग थे, और उनके बारे में प्रभु बताता है। आगे हम इस प्रसंग के द्वारा सीखते हैं, संत यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन सरल, सीधा, सच्चा, तपस्वी और अनुशासित था, लेकिन लोग कहते हैं कि उसे अबदूत लगा है। कुछ लोग बस उनको टिप्पणी करना है, ना जानना है व्यक्ति के बारे में, ना समझना है कौन है, क्या है, उनका क्या लक्ष्य, क्या मकसद है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इस बात को ना सुनना, ना जानना, ना समझना, बस टिप्पणी करना। अच्छे काम करने वाले व्यक्ति के लिए एक प्रकार से उसका पैर खींचना, एक प्रकार से उसका मनोबल गिराना, लेकिन ना ही यूहन्ना बपतिस्ता इससे प्रभावित हुआ लोगों की टिप्पणी से, ना ही प्रभु यीशु मसीह प्रभावित हुए। प्रभु यीशु ने अपना कार्य किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने अपना कार्य किया। हमें भी प्रभु यही सिखाता है, हम अपने काम करें। इस दुनिया में जीते वक्त हमारे साथ भी ये हो सकता है, लोग अलग अलग प्रकार से हमें समझेंगे, अलग अलग प्रकार से टिप्पणी करेंगे, लेकिन हमें वहाँ पर रुकना नहीं। हमें अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य को लेकर चलना है, और अपना कार्य, अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति निभाना है। प्रभु ये हमें सिखाता है। आगे हम लोग आज के सुसमाचार के माध्यम से सीखते हैं, प्रभु यीशु बिना पक्षपात के सभी से मिलते थे। प्रभु यीशु ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, अमीर, गरीब, पापी, संत, किसी के साथ अलग अलग प्रकार के भेदभाव नहीं किया, पक्षपात नहीं किया, सबसे मिलते जुलते थे। प्रभु ने सबका सम्मान किया, हर व्यक्ति का सम्मान किया, किसी का तिरस्कार नहीं किया, चाहे वो शास्त्री हो, चाहे फरीसी हो, चाहे नाकेदार हो, चाहे कोई पापी हो, संत हो, सबका प्रभु ने सम्मान किया। और प्रभु की ये आदत है, सबका सम्मान करना चाहिए। प्रभु हम सबों को यही सिखाता है, हम भी अपने जीवन में हर व्यक्ति का सम्मान करें। भले अगला व्यक्ति हमारा सम्मान करता हो ना करता हो, हम अपनी धार्मिकता ना भूलें। हमारी धार्मिकता सबसे प्रेम करना, सबको माफ़ करना, सबको क्षमा करना, सबका मान सम्मान इज्जत करना, उस धार्मिकता को हम जिएं, उस धार्मिकता के अनुसार हम चलें। और प्रभु यीशु ने यही किया। जब प्रभु यीशु ने सम्मान किया, सबका साथ दिया, सबके साथ एक प्रकार का व्यवहार रखा, तब भी लोगों ने, विशेष करके फरीसी और नाकेदारों तथा पापियों के साथ जब भोजन किया,
लोगों ने उनके ऊपर अलग अलग प्रकार की उंगली उठाई, ये तो पापियों का मित्र है, ये तो खाता पिता है, अलग अलग प्रकार की टिप्पणी प्रभु यीशु पर लोगों ने की। आज भी हम लोग देखते हैं हमारे ज़माने में, आज के इस युग में, जो भी अच्छा कार्य करता हो उसके ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत होते हैं। जो गलत काम करता है, अंधकार में, असत्य में, बेईमानी में जीता है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि पूरा दुनिया अंधकार में। कोई सच्चाई पर चलना चाहता हो, कोई अच्छे जीवन जीना चाहता हो, उसके ऊपर टिप्पणी करने वाले, उसका मनोबल नीचे गिराने वाले बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन हमें इससे डरना घबराना नहीं, बल्कि हमें प्रभु यीशु पर अपनी दृष्टि लगाते हुए अपना कार्य आगे बढ़ाना, जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को किया। आगे हम लोग देखते हैं, शास्त्री फरीसी ना ही यूहन्ना को समझ पाए और ना ही प्रभु यीशु को। शास्त्री फरीसी ना यूहन्ना को समझ पाए, यूहन्ना की शिक्षा को ना ही सुना, ना ही ग्रहण किया, ना ही वो क्या कहते हैं इसमें गौर किया, ना ही प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस धरती पर, इस पर उनको कोई लेना देना नहीं था। बस दोनों आए, यूहन्ना बपतिस्ता और प्रभु यीशु मसीह, इनके जीवन में कोई असर नहीं पड़ा। ये इस प्रकार के जीवन व्यतीत करते रहे, अपना हृदय कठोर बना कर रहे, जैसे कि पानी में रखा हुआ पत्थर, उसके अंदर पानी घुसा ही नहीं, यानी कि फ़र्क कहीं से कुछ नहीं आया, और अपना व्यवहार में ही बने रहे, अपने कठोरता में बने रहे, और प्रभु के आशीषों से ये लोग वंचित रहे। आज भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति रहता हो, हृदय को कठोर बनाता है, प्रभु की शिक्षा ग्रहण नहीं करता, समझता नहीं है, बल्कि इसी प्रकार का व्यवहार करता शास्त्री फरीसियों के भांति, तो उसके जीवन में कभी आशीष नहीं आ सकती। प्रभु का वचन आगे हमें सिखाता है, फरीसी तथा शास्त्री आंतरिक रूप से अंधे थे, वे सच्चाई जानना नहीं चाहते थे। ये आंतरिक रूप से अंधे थे, इसलिए उनको ना ही सच्चाई दिखाई दी यूहन्ना बपतिस्ता के प्रवचन में, ना ही प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं दिखाई दी, क्योंकि ये अंधे थे, इसलिए भी उनका हृदय कठोर बना रहा। कहीं से भी उन्होंने सच्चाई जानने की प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं किया, अपने दिल के द्वार को खोला नहीं ताकि प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर प्रवेश करे। प्रभु यीशु ना उनका वचन उनके अंदर जा पाया, क्योंकि उन्होंने अपना हृदय, अपना मन, अपना दिल ईश्वर के लिए, ईश्वर के वचनों के लिए बंद रखा। ऐसे लोग भी आज के युग में, आज के समाज में लोग विद्यमान हैं। ऐसे लोगों के लिए बस हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जिनका हृदय प्रभु के लिए, प्रभु के वचनों के लिए बंद है। आगे हम प्रभु का वचन आज के दिन में मनन चिंतन करते हुए सीख सकते हैं। फरीसी और शास्त्री यूहन्ना और प्रभु यीशु को पसंद नहीं करते थे, इसलिए दोष लगाते थे। इनका दोष लगाने का ये कारण ये भी था, ना ही प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पसंद किया, ना ही यूहन्ना बपतिस्ता को पसंद किया, क्योंकि ये उनके सोच के अनुसार नहीं, बल्कि सच्चाई से आधारित, ये ईमानदारी से आधारित, ईश्वर के प्रेम से प्रवाहित प्रवचनों का और जीवन को जीते थे, जो कि उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। इसलिए उन्होंने दोष लगाना शुरू किया। उन्होंने ना ही यूहन्ना का पश्चाताप का संदेश सुना, ना ही प्रभु यीशु को स्वीकार किया मुक्तिदाता के रूप में, जिस वजह से जो आशीषें उनके जीवन में आने वाले थे, उन सारी आशीषों को उन्होंने रोका। इस पूरे प्रसंग के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं? हम सब जीवन में सच्चाई को स्वीकार करें, सच्चाई को स्वीकार करें, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है सत्य, उस सत्य को स्वीकार करें। यूहन्ना बपतिस्ता ने संदेश सुनाया, जब असत्य में रहे उसके लिए पश्चाताप का संदेश सुनाया, वो संदेश को स्वीकार करें, पश्चाताप करें। अगर हमारे जीवन में शास्त्री फरीसियों की भांति किसी भी प्रकार की आदत है, मानसिकता है, हम पश्चाताप करें और उस प्रभु यीशु को स्वीकार करें। यीशु को हमारे जीवन में, हमारे दिल में राज करने दें, ताकि यीशु का संदेश को ग्रहण करते हुए मुक्ति पाएं और हम सभी प्रभु की गवाही बने। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें।